हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 की हिंदी चैप्टर 2 लौह पुरुष के प्रश्न उत्तर। प्रश्न पहला, वल्लभ भाई को देश किस नाम से याद करता है और क्यों? उत्तर, बचपन से ही वल्लभ भाई ने त्याग, परिश्रम, दृढ़ता, नेतृत्व और संघर्ष की भावना थी। उनके अंदर ये सारी भावनाएं थीं जो कि उनके पूरे जीवन काल में बनी रही। ठीक है, वो आजीवन ही बनी रही। इन्हीं विशेष गुणों के कारण देश वल्लभ भाई को लौह पुरुष के नाम से याद करता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न दूसरा, वल्लभ भाई ने अपने जीवन के विषय में कब निर्णय लिया? वल्लभ भाई ने अपने जीवन के विषय में कब निर्णय लिया? ठीक है। उत्तर, वल्लभ भाई ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, जब उन्होंने 10वीं पास कर लिया, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई पढ़ेंगे और अपना जीवन सम्मानपूर्वक व्यतीत करेंगे। वैसे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हर इंसान पढ़ लिख कर एक सम्मानपूर्वक जीवन ही बिताना चाहता है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको सम्मान और समाज में रहने का तरीका पता चलता है। तो इसी के साथ वल्लभ भाई भी अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे। ओके। प्रश्न संख्या तीसरा, वल्लभ भाई स्वतंत्रता संग्राम से किस प्रकार जुड़े? उत्तर, वल्लभ भाई ने बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों, ठीक है, नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे अत्याचार, वो बहुत दिनों से उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को देख रहे थे। तो उन्होंने उस अत्याचार के खिलाफ विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था, पहले से ही प्रारंभ कर दिया था। इसी बीच इस कार्य को करते समय ही उन्हें गांधी जी के संपर्क में आए। तो गांधी जी एक ऐसे युवक थे जो कि देश के लिए बहुत अच्छा काम करते थे, ठीक है ना। तो उस समय इनके बीच में आए और सत्य, और गांधी जी का एक सिद्धांत था सत्य और अहिंसा, उससे वल्लभ भाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और वह इस प्रकार से भारत की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ सके। अब आगे प्रश्न नंबर चौथा, सरदार पटेल ने अहमदाबाद की सभा में क्या कहा? तो क्वेश्चन क्या है, सरदार पटेल ने अहमदाबाद की सभा में क्या कहा? उत्तर, सरदार पटेल ने अहमदाबाद की सभा में कहा कि अगर कल सारे नेता बंदी बना लिया जाए, ठीक है, अगर कल के दिन सारे नेताएं बंदी बना लिया जाए, फिर भी यह स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, ठीक है, फिर भी यह स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना, ठीक है, यही कहा था सरदार पटेल ने अहमदाबाद की सभा में। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग को समझ में आया। प्रश्न नंबर पांचवा प्रश्न, स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान क्या था? यहाँ पर उन्होंने भारत में सबसे बड़ा योगदान क्या दिया था, ये बताना है, ठीक है। उत्तर, स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल ने अपने नेतृत्व शक्ति, दृढ़ता और कूटनीति से 562 रियासतों को भारत में मिलाया था। मतलब उनसे सहमति करके, समझौता करके उनको भारत के समीप लाया और उनको भारत में मिलाया था, तो जिससे एक सुदृढ़ तथा नए राष्ट्र भारत का निर्माण हुआ, ठीक है। तो उनका यह सबसे बड़ा योगदान था स्वतंत्रता भारत में, ठीक है, स्वतंत्र भारत के लिए सबसे बड़ा योगदान था। ये 5 आपके पाठ में के प्रश्न थे जो कि हो गए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां, ठीक है। 6वां प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहे, ठीक है, किसने किससे कहे? तो पहला है, फर्स्ट है क, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेतों के काम काजों में मेरा हाथ कौन बटाएगा? यह कथन किसने कहा? तो यह कथन उत्तर काका ने वल्लभ भाई से कहा। ख, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ, कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, ठीक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन उत्तर है वल्लभ भाई ने काका से कहा। ओके। अब ग, देखो किसी अज्ञात हितैषी ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है,
यह कथन किसने कहा था पाठ के अनुसार? उत्तर, विट्ठल ने वल्लभ भाई से कहा। घ, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। यह कथन किसने कहा? यह कथन वल्लभ भाई ने विट्ठल से कहा। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 7। पाठ के आधार पर ठीक शब्द छांट कर वाक्य पूरे कीजिए। क, मैं छुट्टियों में आकर खेत का कामकाज देख लिया करूँगा। खेत यहाँ उत्तर है। दूसरा, ग, बचपन की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही। ठीक है, इसमें होगा बचपन। कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ के जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य बन गया था। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसके 3 हैं, 2-2 शब्द दिए होते, इसमें से एक छांट के लिखना है। उत्तर में आप देख सकते हैं खेत, बचपन और उद्देश्य या लक्ष्य। ठीक है, उद्देश्य या लक्ष्य दोनों हम में से हम कुछ भी, लेकिन हमारे जो इसमें दिया है शब्द तो हम उद्देश्य को ही छांटेंगे। ठीक है, ध्येय को नहीं। ओके बच्चों, अब आते हैं ग तक हो गया। घ में घ है, चिल्लाता हुआ उनका बड़ा भाई विट्ठल उनके पास आया। ठीक है, उनका बड़ा भाई था विट्ठल, इसलिए बड़ा आंसर होगा। अंग, वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा लिया। क्या लिया? लिफाफा, टिकट नहीं, लिफाफा लिया। च, गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। तो सरदार की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने दिया। ठीक है, वीर या सरदार 2 शब्द दिए हैं, इसमें से एक चुनना है, सरदार। ठीक है, अब आप लोग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है इस वीडियो में। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि वल्लभ भाई का पूरा नाम क्या था। तो यह हमारे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उनका नाम लिखकर बताएं। Thank you for watching this video. Please like and subscribe.